अस्सलाम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग प्रोग्रामिंग में लूप पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप कुछ प्रोग्राम्स किए हैं। आज हम मजीद प्रोग्राम करते हैं। ये पहला प्रोग्राम है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें पहले 10 जो ऑड नंबर है ना उनका प्रोडक्ट लेना है। पहले 10 ऑड नंबर कौन कौन से हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक में से ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 और 9। इनका क्या लेना है? आपने प्रोडक्ट लेना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है, और जो इसका रिजल्ट आए 945 इसका रिजल्ट आएगा वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। तो ये प्रोग्राम है जो हम लोगों ने सबसे पहले करना है। मैं इसको समझाता हूँ। हाँ जी, स्टार्ट किया हमने आयोस्ट्रीम डॉट एच, कोनिया डॉट एच मेन फंक्शन। एक वेरिएबल का नाम टीचर है, तो डेटा टाइप टीचर है, सी कॉमा प्रोडक्ट। दो वेरिएबल है ये, एक सी है, दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट। हाँ जी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गई फॉर लूप। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगी हुई, जिसका मतलब सिर्फ यही स्टेटमेंट इसके साथ अटैच है। फॉर सी इज इक्वल टू 1, कंट्रोल कहाँ आ जाएगा? इसके बाद यहाँ आ जाएगा। सी लेस देन इक्वल टू 10, सी कितना है? 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्टैटिक सी। प्रोडक्ट कितना है? 1, सी कितना है? 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। इसके बाद कंट्रोल कहाँ गया? यहाँ पर। सी इज इक्वल टू सी प्लस 2, सी की वैल्यू कितनी होगी? 3। सी इज इक्वल टू सी प्लस 2 क्यों किया? क्योंकि हम लोगों ने ऑड नंबर के प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो 1 के बाद क्या आएगा? 3, इसलिए 2 का लगा। ठीक है, हाँ जी, सी की वैल्यू 3 होगी। कंट्रोल कहाँ गया? यहाँ पर। 3 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्टैटिक। प्रोडक्ट कितना है? 1, सी कितना है? 3, कितना हो गया? 3। सी इज इक्वल टू सी प्लस 2, सी की वैल्यू कितनी होगी? 5। 5 लेस देन इक्वल 10 कंडीशन ट्रू। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्टैटिक सी। हाँ जी, कितना प्रोडक्ट? 3, सी कितना है? 5, कितना हो गया? 15। फिर सी इज इक्वल टू सी प्लस 2, सी कितना हो गया? 7। 7 लेस देन इक्वल 10 कंडीशन ट्रू। प्रोडक्ट कितना है? 15 इंटू सी कितना है? 7, कितना हो गया? 105। हाँ जी, सी इज इक्वल टू सी प्लस 2, सी की वैल्यू कितनी हो गई? 9। 9 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्टैटिक। प्रोडक्ट कितना है? 105। स्टैटिक सी, सी कितना है? 9, तो कितना बन गया? 945। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी? 945। सी इज इक्वल टू सी प्लस 2, सी की वैल्यू कितनी होगी? 11। कंडीशन फॉल्स। कंट्रोल इधर आ गया। सी आउट रिजल्ट इक्वल टू, आउटपुट में क्या लिखा जाएगा? रिजल्ट इक्वल टू एज इट इज, और प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 945। तो ये देखिए बेटा किस तरीके से प्रोग्राम किया है, और उसने आपको शो कर दिया पहले ऑड नंबर जो है 1 से लेकर 10 तक उनका प्रोडक्ट। आप इनका सम भी ले सकते थे, सम लेना होता तो यहाँ पर प्लस का साइन ले लेता और वेरिएबल का नाम सम ले लेते, और सम इज इक्वल टू 0 कर देते। अगर आपने इवन नंबर का लेना होता तो यहाँ पर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 कर देते, तो फिर 2, 4, 6, 8, 10 इनका क्या लेना था? इनकी प्रोडक्ट आ जाती थी। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था जो आज का, वो ये था कि हमने इसी को मैंने आपको दो तरह से बता दिया कि इसको आप प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर भी ले सकते हैं, और सम ऑफ इवन नंबर भी ले सकते हैं, और सम ऑफ ऑड नंबर भी ले सकते हैं। तो ये सारा आपके सामने है। पास जी स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम है कि हमने एक नंबर इनपुट करना है। हमने नंबर इनपुट करना फर्ज किया, हमने नंबर इनपुट किया 5। क्या कर दिया? 5। तो 1 से लेकर 5 तक, 1, 2, 3, 4 और 5, इन सब का क्या लेना है? स्क्वायर लेना है, और जो रिजल्ट इनका आएगा स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले करना है। यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसका 16, इसका 25, तो ये आई थिंक 55 बन जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा कि अगर आपने n को वैल्यू 5 है, अगर n को वैल्यू आपने दी होती 7, तो प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और फिर जो आंसर आना था वो शो करना है।
ये प्रोग्राम है, इसको मैंने लिख दिया है फॉर लूप के साथ। इस प्रोग्राम को करते हैं। हाँ जी, आज शिफ्ट हो गया मेन फंक्शन इंट एन सी सम। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, सम इज इक्वल टू 0। सम की वैल्यू क्या है जी 0। सी आउट इंटर ए नंबर, आउटपुट में लिखा जाएगा एंटर ए नंबर सी इन एन। एन को वैल्यू कितनी दिया आपने 5, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 5। यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या है फॉर लूप है। फॉर सी इज इक्वल टू 1, सी लेस देन इक्वल टू 5, एन कितना है 5, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, सम इज इक्वल टू सम प्लस सम इज इक्वल टू सम 0 प्लस सी इंटू सी। सी कितना है 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1, तो सम की वैल्यू कितनी होगी 1। कंट्रोल कहाँ गया सी प्लस प्लस पे, सी की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, सम इज इक्वल टू सम प्लस सम इज इक्वल टू सम कितना है 1 प्लस सी इंटू सी। सी कितना है 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, कितना हो गया 5। सी इज प्लस प्लस, सी की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, सम इज इक्वल टू सम प्लस सम कितना है 5 प्लस सी कितना है 3, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, कितना हो गया 14 हो गया। ठीक, फिर सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू कितनी होगी 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, सम इज इक्वल टू सम प्लस। हाँ जी, सम कितना है 14 प्लस सी 4 है, 4 इंटू 4 16, तो कितना हो गया 30। सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, सम इज इक्वल टू सम प्लस सम कितना है 30 प्लस 5 है सी, तो 5 इंटू 5 25, तो कितना बन गया 55। सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू कितनी हुई 6, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, कंट्रोल इधर सम इज क्या लिखा जाएगा सम इज, और सी की जगह सी की सॉरी यहाँ सी नहीं आना, यहाँ क्या है सम आना, तो सम की जगह सम की वैल्यू कितनी आ गई 55। तो स्टूडेंट देखिए किस तरीके से हम लोगों ने किया ये प्रोग्राम। ये हम लोगों ने एक नंबर इनपुट किया, उस नंबर तक जो भी डिजिट्स हैं उन सब का स्केल लेके सम करना है। हम स्केल भी ले सकते थे, हम क्यूब भी ले सकते थे। अगर क्यूब लेना है तो क्या करेंगे यहाँ पर c इंटू सी इंटू सी, यानी एक बार स्टैटिक सी और लगा देंगे तो फिर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे दो प्रोग्राम थे जो हमने अभी किए हैं, आसान से प्रोग्राम थे। मैं एक और प्रोग्राम करवाता हूँ आपको पास। जी स्टूडेंट्स, ये एक और प्रोग्राम है। हमने एक टेबल शो करना है, हमने एक नंबर इनपुट करना है, उस नंबर का टेबल शो करना है। आमतौर पर जब टेबल शो करते हैं तो हम कहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक। ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें 1 से लेकर 10 तक नहीं है। जो स्टार्टिंग वैल्यू वो भी आपने देनी है और जो एंडिंग वैल्यू वो भी आपने देनी है। स्टार्टिंग वैल्यू मैं कहता हूँ 5 से शुरू करें टेबल, यानी 1 से ना शुरू करें, 5 से शुरू करें। और एंडिंग वैल्यू जो है वो हम प्रोग्राम के अंदर ही देंगे कि वो 10 पे खत्म ना हो बल्कि 15 पे खत्म हो या 20 पे खत्म हो या 30 पे खत्म हो, जिस पे आप खत्म करना चाहे वो वैल्यू आप स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू आपने खुद कीबोर्ड से देनी है। जो दोगे स्टार्टिंग वैल्यू वहां से शुरू करेगा और जो एंडिंग वैल्यू दोगे वहां खत्म करेगा, और जिस नंबर का टेबल होगा वो यहाँ। मैं समझाता हूँ तो साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हेडर फाइल शामिल की, मेन फंक्शन इंट एन सी एस सी, वेरिएबल डिक्लेयर किए सी आउट एंटर ए नंबर। आउटपुट में क्या लिखा जाएगा, आउटपुट में लिखा जाएगा एंटर ए नंबर। ये वो नंबर है जिस नंबर का आपने टेबल शो करना है। ये नंबर हमने क्या दे दिया, फर्स्ट क्या 5 दे दिया, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी जी 5। सी आउट एंटर स्टार्टिंग वैल्यू, क्या लिखा जाएगा एंटर स्टार्टिंग वैल्यू। ये वो वैल्यू जहां से टेबल स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हमने 5 ही दे दी, तो जो s की वैल्यू है वो कितनी है 5। सी s की वैल्यू 5, कि 5 से टेबल स्टार्ट हो। सी आउट इंटर एंडिंग वैल्यू, एंटर एंडिंग
वैल्यू 15 देगी, तो ई की वैल्यू कितनी है 15 सी ई, यानी 5 का टेबल 5 से शुरू हो और 15 तक जाए ये है। अगर यहाँ आप दे देते 1, यहाँ 10 देते तो 1 से शुरू होता 10 तक, यहाँ देते 100, यहाँ देते 200, तो ये 5 का टेबल 100 से शुरू होकर 200 तक जा रहा था। तो ये वैल्यू आपने अपनी मर्जी से देनी है, जो दोगे वहां तक कर देगा शो। ये हमारे पास आ गई जी फॉर लूप आ गई, फॉर सी इज इक्वल टू एस, ये जो लिखा हुआ है सी इज इक्वल टू क्या है एस है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 5, सी लेस देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू ई कितना है 15, कंडीशन ट्रू है, 5 छोटा बराबर 15, कंडीशन ट्रू, सी और सी क्या आ गया 1, स्टैटिक डबल कोट में एज इट इज, एन की जगह एन की वैल्यू कितनी है 5, डबल कोट्स में इक्वल टू एज इट इज, और n इंटू सी, n कितना है 5, c कितना है 1, तो 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, एंड ऑफ लाइन सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, 6 लेस देन इक्वल टू 15, कंडीशन ट्रू, सी और सी क्या, सी की वैल्यू कितनी, यहाँ यार 5 था सॉरी, और यहाँ कितना था 25 हो रहा है, ठीक, सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू 6 हुई, 6 लेस देन इक्वल टू 15, कंडीशन ट्रू, सी और सी की जगह सी की वैल्यू कितनी आई 6, स्टैटिक एज इट इज, एन की वैल्यू कितनी 5 इक्वल टू एज इट इज n इंटू सी, तो कितना आ गया n इंटू सी 30 आ गया। उसके बाद सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू कितनी होगी 7 लेस देन इक्वल टू ई कितना है 15, कंडीशन ट्रू, सी और सी की जगह सी की वैल्यू कितनी आ गई 7, स्टैटिक एज इट इज, एन की जगह एन की वैल्यू कितनी 5 इक्वल टू एज इट इज, और कितना आ गया यहाँ पर 35, ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा 15 इंटू 5, ठीक, और कितना बनेगा 75, और उसके बाद सी की वैल्यू कितनी होगी 60, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, कंट्रोल आ गया नेक्स्ट। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरीके से हम स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू खुद दे सकते हैं कि ये टेबल यहां से शुरू हो और यहां से खत्म हो। ये हमने इंटीजर डेटा टाइप ली है, अगर इनकी डेटा टाइप हम फ्लोट ले लेते हैं, हम एन की, एस की, ई की डेटा टाइप फ्लोट ले लेते और सी की डेटा टाइप फ्लोट ले लेते, तो क्या होता है कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी दे सकते थे, यानी इशारे, तो आप 1.5 का टेबल या 3.75 का टेबल आप वो टेबल भी बना सकते हो डाटा टाइप चेंज करने से, बाकी प्रोग्राम सारा सेम रहेगा। तो ये स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगले लेक्चर में मिलते हैं जी, अपना ख्याल रखिएगा।